Dear student, hope you will be fine. The topic for today discussion is string functions. हम string functions के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने वहाँ पे str, cat फंक्शन, str, cmp फंक्शन के बारे में स्टडी किया कि अगर हमें स्ट्रिंग को डायरेक्टली कॉपी करना है, आपको ये बताया गया था कि हम स्ट्रिंग लिटरल जो कांस्टेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ str cpy फंक्शन वी कैन चेंज द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ आज हम बात करेंगे strrev फंक्शन के रिगार्डिंग. दिस फंक्शन रिटर्न रिवर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग. ये जो हमारा फंक्शन है ये स्ट्रिंग का रिवर्स फाइंड आउट करने के काम में आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कहीं पे a, b और c लिखा है तो आप इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में एक स्ट्रिंग है abc, आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं cba, तो आप रिवर्स फंक्शन का यूज़ करेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना होता है अपने प्रोग्राम में, क्योंकि स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उन सब का जो प्रोटोटाइप है वो इस फाइल में दिया गया है. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी. नाउ हमने यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाई, कैरेक्टर एरे बनाई जिसको कि हम स्ट्रिंग कहते हैं. नाउ यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन दी, एंटर स्ट्रिंग. अब जो हमारा गेटस फंक्शन है आपको ये बताया गया है, गेटस फंक्शन की हेल्प से हम जो भी स्ट्रिंग यूज़र एंटर करेगा वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक बार में हम सेव कर सकते हैं. मीन्स यहाँ पे आपने स्ट्रिंग का नेम पास किया है, कैरेक्टर एरे का नेम पास किया है, तो जो भी यूज़र यहाँ से एंटर करेगा वो पूरा का पूरा डेटा आपका यहाँ जाके सेव हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे. हमने str फंक्शन हमने प्रिंट कर दिया. %s जो होता है फॉर्मेट होता है, स्पेसिफायर होता है जो कि हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं. नाउ स्टूडेंट, इसके बाद स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम strrev फंक्शन का यूज़ करेंगे. अब हमने क्या किया, str पास कर दिया. तो इस तरीके से हमने देखा कि strrev जिसको कि हम स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा strlwr, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, लोअर. मीन्स अगर हमारे पास में अपर कैरेक्टर्स हैं और आप उनको लोअर कैरेक्टर्स में चेंज करना चाहते हैं, मीन्स कैपिटल लेटर है उसको आप स्मॉल लेटर में चेंज करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर लोअर केस फंक्शन का यूज़ करेंगे. इसे हम स्ट्रिंग लोअर फंक्शन कहते हैं. तो सबसे पहले सेम वही हम एक स्ट्रिंग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में. इसके बाद में स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है जिसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस का प्रोटोटाइप इसमें दिया हुआ है. इसके बाद हमारे पास में हमने मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी. फिर हमने एक कैरेक्टर एरे बनाई जिसका साइज़ कितना है 10, मीन्स इसमें हम 10 कैरेक्टर्स को सेव कर सकते हैं. इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन दी, एंटर स्ट्रिंग. यूज़र जो भी कंसोल पर राइट करेगा वो गेटस फंक्शन उसे रीड कर लेगा, और रीड करने के बाद में जो भी डेटा है वो आपका कहाँ चला जाएगा, इस लोकेशन पर चला जाएगा. नाउ इसके बाद हम स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं. जो भी यूज़र ने इनपुट दिया वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे. इसके बाद में स्टूडेंट्स इन लोअर स्ट्रिंग, अब हम लोअर स्ट्रिंग की बात करें तो strlwr ये जो हमारा फंक्शन है strlwr, इस फंक्शन में हमने str को पास करना है. एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि केवल हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, नेम ऑफ कैरेक्टर एरे. नेम ऑफ कैरेक्टर एरे हम पास करेंगे. तो जो भी हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे कंसोल पे तो ये स्मॉल लेटर्स में आएगा. तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द कैपिटल लेटर्स इनटू स्मॉल लेटर्स देन यू हैव टू यूज़ strlwr फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग. स्टूडेंट्स एक बार हम दोबारा strrev फंक्शन को देखते हैं.
रिवर्स फंक्शन का बेसिक यूज़ है, जो भी कंटेंट आप स्ट्रिंग में प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप उस कंटेंट को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर strREB फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ भी वर्क परफॉर्म करते हैं तो आप वहाँ पे सबसे पहले string.h हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड कराएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एंटर स्ट्रिंग लिखा, गेटस फंक्शन का यूज़ किया, str हमने पास किया। अब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले हमने जो भी स्ट्रिंग एंटर की है, यूज़र ने जो भी कंटेंट कंसोल पर राइट किया है उसको गेटस फंक्शन की हेल्प से हमने रीड किया। रीड करने के बाद में हमने यहाँ पे उसको प्रिंट किया। नाउ strREB फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया और ये यहाँ पे आपका क्या हुआ, str प्रिंट करा दिया हमने। तो strREB फंक्शन की हेल्प से हम अपने कंटेंट को रिवर्स कर सकते हैं, स्ट्रिंग के कंटेंट को। strLWR फंक्शन, इस फंक्शन का जो बेसिक यूज़ है वो ये है कि कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में अगर आप डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर strLWR फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सेम जिस तरीके से हमने strREB फंक्शंस के इनसाइड प्रोग्राम डेवलप किया था वही प्रोग्राम हमने यहाँ पे डेवलप किया। स्टूडेंट्स, सपोज़ आपके पास में एक क्वेश्चन आता है कि राइट ए प्रोग्राम विदाउट यूजिंग strLWR फंक्शन कन्वर्ट द कैपिटल लेटर्स इनटू लोअर केस और लोअर लेटर्स इनटू अपर केस। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ये होती है कि जो हमारा कैपिटल ए लेटर होता है उसकी वैल्यू कितनी है, 65 है। नाउ 65 प्लस माइनस 32, अगर आप प्लस 32 कर देंगे तो हमें स्मॉल लेटर मिल जाएगा और 97 में से माइनस 32 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, विदाउट एनी स्ट्रिंग फंक्शन अगर आप लोअर केस को अपर केस में चेंज करना चाहते हैं, अपर केस को लोअर में चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर सिंपल अपना लॉजिक लगाएंगे कि कैपिटल ए का जो आस्काई कोड होता है वो क्या होता है, 65 होता है। स्मॉल ए का जो आस्काई कोड होता है वो 97 होता है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास में अगर ए है, इसमें से मैं माइनस 32 कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा, मींस कैपिटल ए मिल गया। और कैपिटल ए लेटर में से अगर मैंने 32 प्लस के दिए तो मेरे पास में 97 आ गया, मींस स्मॉल ए लेटर मिल गया। तो आप यहाँ पर लूप की इंफॉर्मेशन, लूप के इनसाइड इस लॉजिक को लगाएंगे और विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन यू कैन कन्वर्ट द लोअर केस कैरेक्टर्स इनटू अपर केस और अपर केस कैरेक्टर्स इनटू लोअर केस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं strUPR फंक्शन की। दिस फंक्शन रिटर्न स्ट्रिंग कैरेक्टर इन अपर केस। अगर आप लोअर केस कैरेक्टर्स को अपर केस में चेंज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन तो आप वहाँ पे strUPR फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये जो फंक्शन है इसका जो रिटर्न टाइप है ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है और ये स्ट्रिंग को ही क्या करता है, रिसीव करता है। तो सबसे पहले सेम हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया, स्ट्रिंग हैंडलिंग फाइल को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में। इसके बाद मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। मेन फंक्शन की डेफिनेशन में सबसे पहले हमने क्या किया, एक कैरेक्टर एरे बनाई जैसे कि हम स्ट्रिंग कहते हैं। एंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हमने एंटर करवाया यूज़र के थ्रू। यूज़र जो भी कंसोल पर राइट करेगा उसको रीड करने के लिए हमारे पास में गेटस नेम का फंक्शन होता है। गेटस नेम के फंक्शन की हेल्प से जो भी कंटेंट यूज़र ने कंसोल पर लिखा वो सारा का सारा कंटेंट इस str नेम की एरे में आ गया। नाउ स्टूडेंट, स्ट्रिंग इज परसेंटाइल एस। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी कंटेंट यूज़र ने एंटर किया है उसको हमने यहाँ पर प्रिंट किया। नाउ अब मुझे अपर केस में चेंज करना, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब आप अपर केस का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी कंटेंट आप पास करेंगे वो लोअर केस में होना चाहिए। स्ट्रिंग जो भी आप यहाँ पे पास करेंगे वो आपकी लोअर केस में होनी चाहिए। नाउ इन अपर केस सिंपल हमने इस फंक्शन को यूज़ किया और जो भी हमने कैरेक्टर एरे बनाई थी उसका नेम हमने यहाँ पे पास कर दिया। स्टूडेंट, सपोज़ आपने अगर कैरेक्टर एरे का नाम
इस तरीके से रखा होता, CHAR 20। अब देखिए यहाँ पर फिर आप ARR पास करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के जितने भी फंक्शंस हैं उसमें हम केवल नेम पास करते हैं, चाहे आप एरे ले लीजिए, चाहे आप कैरेक्टर एरे ले लीजिए। नेम केवल इसलिए पास किया जाता है क्योंकि जो एरे का नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जिस पे ऑलरेडी मेमोरी की लोकेशन होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, str। देखिए आपसे कहा गया कि मैंने कुछ लेटर्स लिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, और आपसे कहा गया कि आप केवल वर्ल्ड को प्रिंट करिए या फिर आप केवल हेलो को प्रिंट करिए, या फिर आपसे कहा गया कि आप इसमें ओ को सर्च करिए। मीन्स str फंक्शन जो होता है वो सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के काम में आता है। दिस फंक्शन रिटर्न पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द मैच्ड स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। अगर आप किसी स्ट्रिंग्स में से कुछ डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा कि आप WO फाइंड करिए, तो मीन्स ये जो कंटेंट है WO, दिस इज़ ऑल्सो ए स्ट्रिंग, ये क्या कहलाती है, सब स्ट्रिंग कहलाती है। इसको आप इस स्ट्रिंग में फाइंड आउट करेंगे और जो फर्स्ट लोकेशन होगी, जो अकरेंस होगी, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इट इज़ यूज टू रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम द फर्स्ट मैच टिल द लास्ट करेक्टर। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग का मैच करेगा और लास्ट करेक्टर तक इसमें सर्च किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमें कैरेक्टर रिटर्न करके देता है। इसमें आप दो स्ट्रिंग पास करेंगे, एक स्ट्रिंग जो कि आपने एंटर की है, दूसरी जिसको कि आप सर्च कराना चाहते हैं। तो सेम हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया, इसके बाद में हमने string.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया। हमने देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बनाई, स्ट्रिंग बनाई, जिसमें कि हमने हेलो और सी लिखा। हमने एक सब स्ट्रिंग का पॉइंटर बनाया। अब देखिए str फंक्शन में एक तो हमने str पास किया है, str में क्या कंटेंट है, हेलो सी, और दूसरा मैं ये सर्च कराना चाहता हूँ कि जो सी है वो इसमें अवेलेबल है या नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे सब स्ट्रिंग लिखा आपने। अब हम इस सब स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जो भी लोकेशन होगी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, strreb फंक्शन, strlwr फंक्शन, strupr फंक्शन, str फंक्शंस, ये हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका कि हम डायरेक्टली यूज़ करके स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे रिवर्स करना है, लोअर केस को अपर केस में चेंज करना है, अपर केस को लोअर केस में चेंज करना है, आपको गिवन स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।